लखनऊ के अलीगंज की, जहां अग्निकांड की वजह से 15 बच्चों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में खलबली मच गई है, जिसके बाद प्रशासन की नींद खुली और प्रदेश के तमाम हिस्सों में जो कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, लाइब्रेरीज चल रही हैं, होटल्स चल रहे हैं, उन सभी की जांच की जा रही है। और इसी के तहत आज प्रदेश के कई शहरों में अधिकारियों ने अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की है। चाहे गोरखपुर हो, मैनपुरी हो, फिरोजाबाद हो, बांदा, मऊ, फर्रुखाबाद, नोएडा समेत कई शहरों में कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन देखने को मिला। इस दौरान कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। जहां कोचिंग चल रहे हैं वहां पर फायर सेफ्टी की जांच की गई और जहां इन चीजों की कमी पाई गई उनको नोटिस किया गया है। लेकिन 15 बच्चों की जान जा चुकी है और उन 15 बच्चों की जान जाने के बाद में अब प्रशासन की नींद टूटी है और अब प्रशासन ऐसी दुर्घटना ना हो, एक बार फिर से कोई ऐसा अग्निकांड ना देखने को मिले, इसके लिए सजग होते हुए अब कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। 22 जून की ये खौफनाक तस्वीरें जिसने 15 बच्चों की सांसों को थाम दिया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कई लापरवाही सामने आती है कि बिल्डिंग ही अवैध थी, एलडीए ने फिर क्यों अपना ही फैसला वापस लिया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि कब तक जिंदगियां भेंट चढ़ती रहेंगी प्रशासन की इसी लापरवाही के। नीलेश चौहान मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, साजिद मेवाती नोएडा से, इंद्रेश शर्मा गाजियाबाद से, सुमित अवस्थी कानपुर से, दीपक सिंह जौनपुर से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जल्दी से नीलेश आपके पास आते हुए, पूरे प्रदेश भर में कार्रवाई देखने को मिल रही है। लखनऊ में ऐसे कितने इंस्टीट्यूट्स, होटल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं और जहां पर लापरवाही का आलम है? देखिए पूजा, बिल्कुल अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 234 से ज़्यादा जो कोचिंग संस्थान है वो रजिस्टर हैं और 2000 से ज़्यादा कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि लाखों रुपए ये कोचिंग फीस अभिभावकों से वसूल रही हैं। जर्जर बिल्डिंग में बिना फायर सेफ्टी के कोचिंग संस्थान हर दिन संचालित हो रही हैं। दिल्ली में जब कोचिंग संस्थान में घटना हुई उसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि प्रदेश भर में व्यापक अभियान चलाए जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए जो जान को जोखिम में डालकर खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी कि पढ़ाई के नाम पर जर्जर बिल्डिंगों में लाखों रुपए की वसूली चल रही है। जब अलीगंज में घटना हुई उसके बाद एक बार फिर से प्रशासन जागा है। सवाल फिर वहीं उठता है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई, खासतौर पर उन अधिकारियों को फटकार लगाई है जो फोटोबाज है। मुख्यमंत्री का निर्देश आते ही उन संस्थानों पर पहुंचते हैं जहां पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं, वहां फोटो सेशन होता है, रील बनाई जाती है, सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है और मुख्यमंत्री को यह आश्वस्त कर दिया जाता है कि प्रदेश में सब कुछ ठीक है। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं आती हैं, मुख्यमंत्री अलीगढ़ का दौरा रद्द करके लखनऊ पहुंचते हैं, घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं, अधिकारियों को फटकार लगाते हैं कि प्रदेश भर में आखिर अभियान क्यों नहीं चलाया गया। अगर अभियान चलाया गया था तो इस तरीके की घटना कैसे हुई, क्या फायर सेफ्टी ऑडिट कराया गया था। लखनऊ की अकेले अगर हम बात कर लें तो अलीगंज, कपूरथला और चारबाग ऐसा इलाका है जहां पर व्यापक पैमाने पर नियमों की अनदेखी करके होटल, कोचिंग, उसके अलावा जो अस्पताल है वो संचालित किए जा रहे हैं। हजरतगंज की बात कर लें तो 2 प्लाजा ऐसे हैं जहां पर नीचे कपड़ों की दुकानें हैं और हर दिन हजारों की तादाद में लोग कपड़े खरीदने आते हैं। ऊपर पहली और दूसरी मंजिल पर दर्जनों कोचिंग संस्थान संचालित हैं और पार्किंग में बाकायदा अवैध तरीके से दुकानें बना ली गई हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स की पार्किंग है वो दुकानों का अड्डा हो गया है और जो पार्किंग के लिए वाहन है वो सड़क पर खड़े होते हैं। ऐसे में अगर वहां दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? यही सबसे बड़ा सवाल है। साजिद, नोएडा की क्या तस्वीर निकलकर सामने आई? कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो लापरवाही के आलम के साथ चल रहे हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए आज सुबह से ही जब लखनऊ में ये घटना हुई उसके बाद नोएडा का फायर विभाग, शिक्षा विभाग, सिटी मजिस्ट्रेट, तीनों की टीम नोएडा के अलग अलग इलाके में घूमी। सेक्टर 104 और सेक्टर 49 में जब पहुंची तो वहां पर जो कोचिंग संस्थान है उनके पास एनओसी नहीं मिली, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से दोनों कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है। तो एक बड़ी लापरवाही है कि जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद ही हर जिले में हर एक विभाग जागता है और फिर जाता है। क्या इससे पहले ये चेकिंग नहीं की जा सकती थी? क्या इससे पहले सूचना नहीं थी? आखिरकार ये 2 कोचिंग सेंटर सील हुए हैं, इसके पीछे और क्या राज है? क्या इन कोचिंग सेंटर वालों ने सूचनाएं नहीं दी होंगी विभागों को? अब कहीं ना कहीं 2 कोचिंग सेंटरों को सील किया गया है। नोएडा में जगह जगह पर छापेमारी, चेकिंग और सुरक्षा के लिहाज से जगह जगह पर टीम जांच पड़ताल कर रही है। सिटी मजिस्ट्रेट ने ये साफ कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। कोचिंग सेंटर चला रहे हैं तो आपको सूचना देनी पड़ेगी, जो नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। ये निर्देश तो पहले भी दिए जाते हैं,
इंद्रेश बिल्कुल, शर्मा, बिल्कुल। ये नियम तो पहले भी दिए जाते हैं, लेकिन इन्हीं नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और इसी कारण से ऐसे इंस्टीट्यूट्स, होटल्स चल रहे होते हैं और लोगों की जिंदगियां दांव पर लगती हैं। गाजियाबाद में अभी तक कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए हैं? कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, कितनी इंस्टीट्यूट्स पर कार्रवाई हुई है, या होटल्स जो भी अवैध तरीके से चल रहा है? देखिए, देश भर में जिस तरह से आगजनी की जो घटनाएं हैं वो प्रदेश में भी देखी जा रही है, देश में भी देखी जा रही है। लगातार जब ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसके घटना के बाद ही जिला और प्रदेश जागता है। फिर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से अपना अलीगढ़ का दौरा रद्द करते हुए वापसी की है लखनऊ में, उससे साफ संदेश नजर आता है कि प्रदेश के जिलों में आला अधिकारियों को निर्देशन साफ दिए गए हैं कि ये घटनाएं बार बार नहीं दोहराई जानी चाहिए, जांच मिल के की जाए। इसी को लेकर जो है गाजियाबाद के सीएफओ राहुल पाल आरडीसी राजनगर पहुंचे, तमाम लागू के साथ एसीपी कबीरनगर भी मौजूद रहे उनके साथ। तमाम बिल्डिंगों पर जांच की गई जहां कोचिंग सेंटर संचालित है, जहां के मानकों का पूरा न होना एक बहुत बड़ा सवाल का घेरा है प्रशासन के ऊपर। ठीक है, जहां पर जांच हुई। सुमित, पुनरावृत्ति ना हो इसको लेकर कार्रवाई वाकई की जा रही है, या फिर जिन अधिकारियों पर जिम्मेदारी इस बार सौंपी गई है वही ढाक के तीन पात है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर कहा जाए पूरे मामले में, जिस तरीके से लखनऊ के अलीगढ़ में घटना हो गई, उसके बाद विधानक जो घटना हुई इसमें 15 बच्चे जो युवक थे तो उनका देहांत हो गया। उसके बाद से लगातार प्रदेश में हड़कंप मच गया है। खासकर बात करें कानपुर में 2000 यहाँ पर कोचिंग सेंटर है, क्योंकि अगर बात करें राजस्थान के कोटा के बाद अगर दूसरे नंबर की बात करें कि बहुत बड़ा हब यहाँ पर कानपुर के काका देव में तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट है और देश के कई स्टेट से यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर कोचिंग पढ़ते हैं। तो जाहिर की बात है, जब से घटना हुई है उसके बाद आज लगातार सुबह से प्रशासन हरकत में आया। कानपुर विकास प्राधिकरण की बात करें, कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस की बात करें, लगातार आज जगह जगह छापेमारी की गई है। कई मानक विहीन कोचिंग सेंटर यहाँ पर चलते हुए मिले, कई को सील किया गया है। चाहे वो अर्थ अकेडमी की बात करें कानपुर साउथ की, वहीं पर कानपुर सिटी में काका देव में तमाम ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो मानक विहीन थे, उनको कहीं ना कहीं सील किया गया। वहीं पर कोचिंग संचालक और होटल संचालकों के साथ प्रशासन ने यहाँ पर बैठक की है। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। दीपक सिंह, जौनपुर में कार्रवाई की क्या तस्वीर निकलकर सामने आई? क्या वाकई एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है? जी बिल्कुल पूजा जी, आपको बता दें आज जिलाधिकारी जौनपुर सैमुअल पाल और अग्निशमन की टीम के साथ कई कोचिंग सेंटरों पर छापा मारा, जिसमें दृष्टि आईएएस कोचिंग की हाल तो बड़ा ही बदतर दिखा। वहां सिर्फ एक ही रास्ता रहा, वो भी बेसमेंट रास्ता, थर्ड फ्लोर पर बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था दी गई, जिसको लेकर जिलाधिकारी जौनपुर ने दृष्टि कोचिंग को नोटिस जारी करते हुए नोटिस जारी की और पूछा कि आपको तो कोई कार्रवाई की जाए। इस तरह तमाम ऐसे करीब 38 जनपद में कोचिंग सेंटर जो वैध बताए जा रहे हैं वो है, लेकिन करीब सैकड़ों की संख्या में ऐसे कोचिंग सेंटर किसके दिशा निर्देश चलते हैं कोई नहीं जानता है। कोई कमरे चला रहा है, कोई बेसमेंट चला रहा है, लेकिन जिलाधिकारी जौनपुर ने आज बड़े तेवर दिखाते हुए जांच की है और जो जिसके पास मानक के अनुरूप नहीं कोचिंग सेंटर उन पर कार्रवाई के निर्देश आश्वासन भी दिया है कि जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई रोकी न जा सके, जिसको लेकर वो नोटिस अभी दे रहे हैं। उनको समय दिया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आप नाम और इलेक्ट्रिक नाम को पूरा करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर योगी सरकार एक्शन मोड में है और छात्रों की, आम जन की जिंदगी पर फिर से ऐसी कोई नौबत ना आए, इसी को लेकर दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। अभी की तस्वीर यह है कि अधिकारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, पर यह उम्मीद की जाती है कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, इस बार कुछ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए।